पक्ष में सलमान खान ने ट्वीट करा है, शाहरुख खान नहीं करा है, आमिर खान ने करा है, मैंने भी ट्वीट नहीं करा, भैया ने भी ट्वीट नहीं करा। भैया तो खुल के बोल रहे हैं। जिस टाइम पे सुनो, अगर देशभक्ति की बात है ना, जिस टाइम पे वहाँ पर पहलगांव में हमला हुआ था, जम्मू में बिल्कुल चांस ऐसे बने हुए थे, डर का माहौल था। मैं वैष्णो देवी वहाँ पे घूम के आया हूँ, जिस टाइम पे बम मैं घूम के आया हूँ, तो मेरे से क्या देश का वो आप में उनमें अंतर है ना, वो सेलिब्रिटी है, लोग उनको फॉलो करते हैं, आपको फॉलो नहीं करते, लोग उनकी बात मानते हैं। लोग सेलिब्रिटी को इतना तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं है। पहली बात, हम अगर आम नागरिक देशभक्त है, बाढ़ आएगी ना, अरे दीपक भाई सुनो मेरी बात, बाढ़ जब बिहार के अंदर आती है ना, आपने देखा होगा 2001 के बाद मैंने बिहार के अंदर एक से एक विभत्स बाढ़ देखी। आज तक खान गैंग ने 1 रुपया नहीं दिया हुआ बिहार के लोगों को, और लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, खान की रखी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल के गया। अगर खुल के बोलता, अगर है एक का तो दारू भी रखी है लॉरेंस बिश्नोई को, अरे तो गुंडा बता रहा, या तो जैसे मोहम्मद के क्या बोलते हैं साले घूम रहे कहीं, जो दाऊद इब्राहिम को अपना जीजा बताते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलता? और हम तो कह रहे हैं कि चोट पे भाई साहब वो ठीक कह रहा है अपनी जगह, वो सही कह रहा है, क्योंकि वो अपना सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर तो दारू पी के मैं क्यों नहीं मुंह लगता दारू पीने वाले बंदे के कि ये लोग एक हाथ के भी नहीं होते। जबरदस्त एक्टर हैं। कौन? ये खान गैंग जो है वो इतने अच्छे एक्टर हैं, उनसे तो हमारे देश के लोग इंस्पायर होते हैं, लड़कियां उनको पसंद करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है, और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बताइए। अभी करते हो? नहीं मैं तो नहीं करता, आदमी वाला टेस्ट है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो पूरी देश की जनता उनको सराखों पे बैठाती है। क्यों बैठाती है? इनको जो भारत के पक्ष नहीं बोलेगा ना, और जो इंडियन आर्मी की सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तो उनको उस सराखों में बैठाऊं या ना बैठाऊं, मगर इन राखों में जरूर बैठाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ, वो भी सेंटर से सेंटर मिलाऊंगा। हेलो भाई, ठीक रहेगा ना भैया? आपने अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान जो ये कहना चाहते हैं, ये चारों जने कोई बहुत अच्छे देशभक्त नहीं है, और अगर देशभक्त हैं ये चारों, तो बॉलीवुड में आकर इसका जवाब दे और देशभक्ति दिखाए। और बॉलीवुड वालों की उनकी पिक्चर देखना जो इंडियन आर्मी का साथ दे रहे हैं, जो इंडियन आर्मी का साथ नहीं दे रहे, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, नसरुद्दीन शाह हो। नसरुद्दीन शाह की तो शक्ल देख के माँ कसम जो उसके बाल है ना, वो मुझे पता है कहाँ के लगते हैं। कहाँ के लगते हैं? सर के बाल तो गोल गोल हो जाते हैं ना। नहीं खान का जो टर्की से संपर्क है, टर्की के सेब का तो छोड़ो, टर्की के तो नाम का भी बाइकआउट करो। टर्की को तो अरे और क्या यार, बिल्कुल बात सही। जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, मतलब दुश्मन देश को जाके ड्रोन दे रहा है, वो भी लुल, कौन से? जिसकी बीच वाली टांग छोटी है। वो टर्की के ड्रोन में हवा ही नहीं है, यहाँ आ रहे हवा में डुबुक से मर गए। और भाई साहब इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जितने ड्रोन भेजे थे टर्की ने सारे लूल हो गए। और बॉलीवुड में ये जो टर्की प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम खुल के पाकिस्तान के साथ, आप कितना बाइकआउट कर लो। भाई साहब आप पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी खुल के आ जाओ, पाकिस्तान भी कटोरा स्थान है, पाकिस्तान भी कटोरा लेके बैठा है। आने वाले टाइम पे आपको भी कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि उद्योगपति के लड़के के साथ बैठोगे तो उद्योगपति बनोगे, चोर उचक्कों के साथ बैठोगे तो चोर उचक्के बनोगे, आतंकवादी के साथ बैठोगे तो आतंकवादी बनोगे। हमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है, अगर किसी को बर्बाद होना हो तो जाए पाकिस्तान, जिन्हें नहीं देखा वो बर्बाद ही नहीं होया। भैया बर्बाद होना तो पाकिस्तान जाओ, और सबसे बड़ी बात है वहां से वापिस आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। आज भी वहां वो बाइकें चल रही है, आज भी जो यहाँ पर हमारे चुन्नू हलवाई भी नहीं चला रहा। हमारे यहाँ के कबाड़ी भी बढ़िया बाइक लेके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ के कबाड़ी भी, काहे डर रहे हो यार तुम? वो तो अपनी लाइट ऐसी घुमा रहे हैं, गोल गोल पागल हो गए। हमारे यहाँ के कबाड़ी भी जो है भाई साहब पल्सर लेके घूम रहे हैं, एवेंजर बुलेट लेके घूम रहे हैं, मगर आज भी वहाँ पर सिटी 100 चल रही है, जिसके आगे ना वो नहीं है, पैर ढकने की जगह नहीं है, और बिल्कुल आगे से 1 लाख रुपए की, वो भी 1.5 लाख की। और स्प्लेंडर आ जाती है ना वहाँ पे, तो समझ लो कि भाई साहब लड़का पागल हो जाता है शादी करने को। अल्टो देख के पागल हो जाता। अरे अल्टो वहाँ पर भाई साहब 15 लाख रुपए की है, इतनी महंगी गाड़ी है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ टर्की का पूरा बाइकआउट करो। सेब खाना है तो कश्मीरी खाओ, सेब खाना है तो हिमाचल का खाओ, शिमला का खाओ, कन्नौर का खाओ। और बॉलीवुड वालों की उनकी पिक्चर देखना जो इंडियन आर्मी का साथ दे रहे हैं, जो इंडियन आर्मी का साथ नहीं दे रहे, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, नसरुद्दीन शाह हो। नसरुद्दीन शाह की तो शक्ल देख के माँ का समझो उसके बाल है ना, वो मुझे पता है कहाँ के लगते हैं। कहाँ के लगते हैं? सर के बाल तो गोल गोल हो जाते हैं ना। आज पवन कल्याण ने भी कहा कि असली हीरो हमारे लिए बॉलीवुड के हीरो नहीं, इंडियन आर्मी है। भैया देखो मैंने क्या बोला, चाहे वो बॉलीवुड का हीरो हो और चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो पंजाब का हो, अगर कोई भी हमारी इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है, भाई साहब एक बात बताओ, अपने लिए वो कुछ भी कर रहा हो, हमारी भारतीय सेना को तो सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पवन सिंह ने बोला है
तो बहुत बढ़िया बोला है भैया। मनोज तिवारी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, वो तो वैसी पवन कल्याण भी है, पवन सिंह ने भी बोला हुआ है वैसे। और हम इतना रुक जाओ भैया, आप तो भाई घर के बंदे हो यार, तो तुमको भी टर्की भेजेंगे स्पेशल मसाज के लिए। इसकी शक्ल दिखाओ भाई साहब, इसको भेज रहे हैं टर्की मसाज के लिए। जोरदार तालियां बजाओ भैया इसके लिए, तालियां बजाओ इस भाई के लिए जोरदार। आपकी बारी टर्की में जब मसाज पार्लर खुलेगा तो इनको बॉडी टू बॉडी मसाज करवाएंगे हम लोग वहाँ, क्योंकि टर्की में क्या होता है, जिसका 2 दिन का टूर होता है पूरी रात चूस लेते हैं टर्की वाले, बोले अल हबीबी, क्या अल हबीबी। और वहाँ पर तेल जो अलादीन नहीं अल हबीबी, तो यार अलादीन का खिला रहे हो। देखने क्या जाते हैं, क्या है टर्की में? टर्की में क्या मैं बताऊँ आपको, थोड़ी बहुत इमारतें हैं, थोड़ी बहुत सुंदर सी सड़क है, थोड़ा सा पानी साफ है। वो तो तुम आके हमारे गुड़गांव में देख लो, साइबर हब में, भैया गलत बोल रहा हूँ, साइबर सिटी जाके देखो ना, वहाँ पे ईमानदारी से घूमो भाई साहब, लगता नहीं है गुड़गांव। गुड़गांव पहले वाला गुड़गांव में और अब के गुड़गांव इंटरनेशनल लगता है, लगता है अमेरिका आ गए। वो गुड़गांव है अब, you know like a गुरुग्राम, क्या where are you from? Where I'm from गुरुग्राम। अब तो लोग गुड़गांव भी नहीं बोलते, बोलते हैं गुरुग्राम। मतलब लोगों के मन में फीलिंग आ रही है कि बाइकआउट सफल हो पाएगा। बिल्कुल सफल होगा भाई साहब। सेब बिकने इनके बंद हो गए, लोगों ने सेब अपने कहीं और लगा लिए। सेब कौन खा रहा है भाई साहब? तुम बड़ा खुश हो रहे हो बीच बीच में यार, यार कैमरामैन भी खुश हो रहा है आज तो। सेब आप खाए सेब टर्की का भाई साहब? नहीं मैं सेब खाओगे? बिल्कुल टर्की का सेब खाओगे? नहीं भाई साहब, आप टर्की सेब खाओगे? नहीं आप खाओगे? आप खाओगे? लगाऊंगा। हाँ लगाऊंगा बोल रहे हैं, देख रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ, हम लोग खाएंगे हिमाचल, शिमला, कन्नौर, कश्मीर, वो हमारा देश है, हमारा मुल्क है। उस देश का पानी भी हमारे लिए हराम है। क्या हराम है? उस देश का पानी भी हराम है। तो बॉलीवुड वाले अगर पाकिस्तान से आई हुई की चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई साहब देखो, जब तक वो हमारे भारत में था ना, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। शाहरुख खान कह रहा है मेरे पिताजी पेशावर के हैं, भाई साहब हमारे खुद पूर्वज रहे हैं वहाँ के, तो क्या करूं मैं? अब सियालकोट में जाके बैठ जाऊं? भैया मेरे बाप दादा भी थे, तो क्या मैं सियालकोट में बैठ जाऊं? मैं तो सियालकोट की तारीफ नहीं करता, मैं तो नहीं करता लाहौर की तारीफ। क्यों नहीं करता? अरे मेरे बाप दादा थे, मेरे परदादा थे वहाँ के, तो थे तो क्या करूं भाई अब? मगर वहाँ जो अब दुश्मन और सपोले पल रहे हैं, उनकी तारीफ मैं नहीं कर सकता, गलत तो नहीं बोल रहा। मगर वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान कह रहा है लव पेशावर, इस्लामाबाद, ये वो अगड़म भगड़म। भैया तेरे को पसंद है, तू जाकर रहे, यहाँ क्यों रह रहे? खा भारत का रहा है, खा मुंबई से रहा है, इसीलिए तेरे को शुरुआत में काम नहीं मिल रहा था, लोग पसंद नहीं कर रहे थे भाई साहब। वो ऋषि कपूर साहब थे ना, स्वर्गों में है, उन्होंने इसीलिए रोल नहीं दिया था क्योंकि उनको पूरा शक नहीं था, यकीन था कि कहीं ना कहीं ये लोग गड़बड़ करेंगे। आज सैफ अली खान क्यों नहीं बोल रहा पाकिस्तान के खिलाफ? इंडियन आर्मी के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा? आज आमिर खान क्यों नहीं बोल रहा? बोलो। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं बोल रहा? पाकिस्तान के एक्टरों ने, गायकों ने खुल के बोल दिया भारत के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ। मगर भारत के गिने चुने एक्टरों को छोड़ दो तो इंडियन आर्मी का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। भाई वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी आप कैसे जो है आलोचना कर सकते हैं? इतने जबरदस्त एक्टर हैं। कौन? ये खान गैंग जो है, वो इतने अच्छे एक्टर हैं, उनसे तो हमारे देश के लोग इंस्पायर होते हैं, लड़कियां उनको पसंद करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है, और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं? बताइए। अभी करते जो भाई आप? नहीं मैं तो नहीं करता, आप आदमी वाला टेस्ट है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो पूरी देश की जनता उनको सराखों पे बैठाती है। क्यों बैठाती है? इनको जो भारत के पक्ष नहीं बोलेगा ना, और जो इंडियन आर्मी की सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तो उनको उस सराखों में बैठाऊं या ना बैठाऊं, मगर इन राखों में जरूर बैठाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ, वो भी सेंटर से सेंटर मिलाऊंगा, है ना भाई? ठीक रहेगा ना भैया? आपने आर्मी की सपोर्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये सराखों में बैठेगा। मेरे तो मुंह बैठे सराखों पे। आप बॉलीवुड को पसंद करते हैं? देखिए मैं बॉलीवुड को पसंद करता हूँ, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि जो खान गैंग है, ठीक है, ये कभी नहीं बोलती। जब भी देश का मुद्दा आएगा, हमारी देश की सेना का मुद्दा आएगा, तो एक परसेप्शन नहीं आप कह सकते, ये एक ना माइंडसेट बना दिया इन लोगों ने कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, पूरी देश की जनता उनको प्यार करती है। लेकिन जब बात आएगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो एक बड़े एक्टर हैं वो, लेकिन देशभक्त नहीं है। अब बाकी तो दीपक भाई बोलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, वो इन भाई के लिए जोरदार, राजेंद्र भाई इनकी भाई के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि वो बहुत अच्छे एक्टर होंगे अपनी नजरों में, मगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान जो ये कहना चाहते हैं, ये चारों जने कोई बहुत अच्छे देशभक्त नहीं है। और अगर देशभक्त हैं ये चारों, तो बॉलीवुड में आकर इसका जवाब दे और देशभक्ति दिखाए। भाई साहब सुनो, मैं आपको बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत अभी दुनिया में नहीं है, अगर वो जिंदा होता ना, चाहे वो फ्रॉम झारखंड था, तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी देशभक्ति केदारनाथ में भी हमने देखी थी। अगर इस नाना पाटेकर की देखी है, फिल्मों में तो सारे हीरो दिखाते हैं देशभक्ति, फिल्मों में तो सारे हीरो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई साहब, सुनो मेरी बात। आने वाले समय पे
अगर इन लोगों ने अपनी देशभक्ति खाली पिक्चरों में दिखाई, खाली वर्दी पहन के दिखाया कि हम इंडियन आर्मी को इज्जत देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक होना चलबो। अब जो चलेगी देशभक्ति, अगर भारत पाकिस्तान को जाके पेलता है तो भारत की आर्मी की तारीफ करनी पड़ेगी। आप नरेंद्र मोदी की तारीफ मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना मतलब है कि जो इंडियन आर्मी के साथ होगा वो देशभक्त है, और जो इंडियन आर्मी के साथ हिंदुस्तान में नहीं होगा वो देशद्रोही है। कहीं ना कहीं उनका संबंध पाकिस्तान के किसी अब्बू से है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अरे इंडिया में रह के इंडियन आर्मी की तारीफ नहीं करोगे क्या? किसकी करोगे? इसका मतलब तुम अपने बाप के भी नहीं हो सके। डर किस चीज का है बॉलीवुड को बताइए? डर लॉरेंस बिश्नोई का है। भाई मैं गलत बोल रहा हूँ यार। अभी मैं कह रहा हूँ एक बार जाके बस इतना कह दे। नहीं सुनो अरे तो है तो अच्छी बात है भाई, जब लो उसकी भी बुराई कर लो बोलो। बुराई की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को सनातन का जो आप जामा पहना रहे हैं लोग, वो बहुत गलत बात है। देश की दुर्भाग्यता भी है वो। पढ़े लिखे लोगों को ये बात बोलनी चाहिए कि वह एक धार्मिक, उससे किसी भी क्रिमिनल को नहीं जोड़ना चाहिए। चाहे लोग इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के पक्ष में एक भी ट्वीट नहीं किया पढ़े लिखे लोगों ने। पक्ष में ट्वीट करने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो देशभक्त है। अच्छा, आदमी अगर पक्ष में, मैं ट्विटर नहीं चलाता, मैंने ट्वीट नहीं किया है, लेकिन मैं सच्चा देशभक्त हूँ। अच्छा। आर्मी अगर मेरे को बुलाएगी, इनकी पिक्चरें आती है तो ये ट्वीट करते हैं, इनकी पिक्चरें आती है तो यूट्यूब और फेसबुक में डालेंगे, मगर जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान की लेगी तो इंडियन आर्मी के पक्ष में ये लोग नहीं बोलेंगे। अब बताओ। आर्मी के पक्ष में सलमान खान ने ट्वीट करा है, शाहरुख खान ने नहीं करा है, आमिर खान ने नहीं करा है, मैंने भी ट्वीट नहीं करा, भैया ने भी ट्वीट नहीं करा है। ये तो खुल के बोल रहे हैं, भैया तो खुल के बोल रहे हैं। जिस टाइम पे सुनो, जितने हमने, अगर देशभक्ति की बात है ना, जिस टाइम पे वहाँ पर पहलगांव में हमला हुआ था, जम्मू में बिल्कुल चांस ऐसे बने हुए थे, डर का माहौल था। मैं वैष्णो देवी वहाँ पे घूम के आया हूँ, जिस टाइम पे बम पड़े हैं वहाँ पे, मैं घूम के आया हूँ। तो मेरे से क्या देश का वो आप में उनमें अंतर है ना, वो सेलिब्रिटी है, लोग उनको फॉलो करते हैं, आपको फॉलो नहीं करते, लोग उनकी बात मानते हैं। लोग सेलिब्रिटी को इतना तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं अच्छा। है। पहली बात, हम अगर आम नागरिक देशभक्त है, बाढ़ आएगी ना, तो बाढ़ आएगी ना। ओए दीपक भाई सुनो मेरी बात। बाढ़ जब बिहार के अंदर आती है ना, आपने देखा होगा 2001 के बाद मैंने बिहार के अंदर एक से एक विभत्स बाढ़ देखी। आज तक खान गैंग ने 1 रुपया नहीं दिया हुआ बिहार के लोगों को। और लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, खान गैंग भैया भर भर के पैसा दे रहे थे, भर के पैसा दे रखे थे भाई। दुनिया भर की तो पी रखी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल के गया, अगर खुल के बोलता, अगर है एक का तो दारू भाई पी रखी है लॉरेंस बिश्नोई को। अरे तो गुंडा बता रहा, या तो जैसे मोहम्मद के क्या बोलते हैं साले घूम रहे कहीं, जो दाऊद इब्राहिम को अपना जीजा बताते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलता? उनके बारे में नहीं। और हम तो कह रहे डग्गे की चोट पे, अगर लॉरेंस बिश्नोई के ट्वीट करने से कोई देशभक्त भाई साहब वो ठीक कह रहा है अपनी जगह, वो सही कह रहा है, क्योंकि वो अपना सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर तो दारू पी के चल। मैं क्यों नहीं मुंह लगता दारू पीने वाले बंदे के कि ये लोग एक हाथ के भी नहीं होते, नशे में होते हैं। डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है, कहता कौन सा डोज दूं, इन्होंने तो पहले ही लगा रखा है। और रुक जाओ।